क्या कोई इतना बुरा बदल सकता है कि जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता हो वही उसकी जान का दुश्मन बन जाए। हरियाणा के पानीपत से एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। एक ऐसा परिवार जिसे लोग आइडल कपल कहते थे। लोग मिसाल देते थे कि पति हो तो विनोद जैसा और पत्नी हो तो निधि जैसी। लेकिन उस हंसते खेलते परिवार के पीछे एक ऐसा धंधा और एक ऐसी साजिश पक रही थी जिसकी हकीकत जब 2.5 साल बाद खुली तो खुद पुलिस के होश उड़ गए। एक ऐसी पत्नी जिसने अपने चंद महीनों के आशिक के लिए अपने ही पति को 2-2 बार मरवाने की कोशिश की। पहले एक ट्रक एक्सीडेंट करवाया और जब वो बच गया तो घर में घुसकर शरेआम गोलियों से भून दिया गया। आखिर कौन था वो तीसरा बंदा? कैसे एक व्हाट्सएप चैट ने इस परफेक्ट मर्डर का पर्दाफाश किया? आज की वीडियो में हम इस पूरी कहानी की एक एक परत खोलेंगे। कहानी के आखिर तक आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, तो दिल थाम के बैठिए और देखिए पानीपत का खूनी राज। कहानी शुरू होती है हरियाणा के पानीपत से। यहाँ रहते थे विनोद वरादा, एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे। विनोद सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे बल्कि एक बहुत बड़े नेकदिल इंसान थे। गरीब बच्चों को फ्री में कंप्यूटर सिखाना और जरूरतमंदों के लिए भंडारा करवाना, इस वजह से पूरे इलाके में उनकी बहुत इज्जत थी। और उनकी पत्नी थी निधि बरादा, एक जिम्मेदार माँ, एक आदर्श बहू और एक ऐसी पत्नी जिसे विनोद सिर्फ अपनी वाइफ नहीं बल्कि अपना सुकून मानते थे। सब कुछ परफेक्ट था, एक खुशहाल परिवार, प्यारे बच्चे और बहुत सारा पैसा। और कहते हैं ना, सबसे ज्यादा अंधेरा वहीं होता है जहां सबसे ज्यादा रोशनी दिखती हो। साल 2021 में इस परिवार में एक ऐसी एंट्री होती है जो इस हंसते खेलते परिवार को कब्रिस्तान में बदलने वाली थी। डेट नोट कीजिए, 21 अक्टूबर 2021। विनोद अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर रोज की तरह बैठे थे। शाम का वक्त था, तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी तरफ बढ़ता है। वो ट्रक विनोद को एक जोरदार टक्कर मारता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि विनोद की दोनों पैरों की हड्डियां चूर चूर हो गई। ऑपरेशन थिएटर में कई घंटे चला ऑपरेशन। लोगों को लगा कि वो नहीं बचेंगे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि विनोद की जान बच गई। डॉक्टर्स ने उन्हें महीनों के लिए बेड रेस्ट बोल दिया। घर आने के बाद निधि ने उनका बहुत अच्छा ख्याल रखा, दिन रात एक कर दिया। उधर पुलिस वालों ने ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट किया जिसका नाम था देव उर्फ दीपक। दीपक ने पुलिस के सामने बयान दिया, सर एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं हुआ था, ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। एक नॉर्मल एक्सीडेंट समझकर उसे बेल मिल गई। सबको लगा कि मामला खत्म, पर असली खेल अभी शुरू होना था। एक्सीडेंट के ठीक 2 महीने बाद 15 दिसंबर 2021 विनोद अभी भी चल नहीं सकते थे। वो अपने ही कमरे में लेटकर आराम कर रहे थे। निधि किचन में खाना बना रही थी। शाम का वक्त था और घर का मेन गेट खुला रह जाता है, या फिर उसे जानबूझकर खुला छोड़ा गया था। एक आदमी हाथ में गन लिए चुपके से घर में घुसता है। वो सीधा विनोद के कमरे में जाता है और अंदर से दरवाजा लॉक करता है और बिना एक पल गवाए विनोद पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। गोलियों की आवाज सुनकर निधि बाहर भागती है और दरवाजा पीटती है, लेकिन अंदर से दरवाजा लॉक था। वो बाहर भागती है और मोहल्ले वालों को बुलाती है। मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं कि तभी अंदर से वही हत्यारा गन लहराते हुए बाहर आता है। लेकिन इस बार मोहल्ले वाले डरते नहीं हैं। गुस्साए हुए लोग उसे मौके पर ही दबोच लेते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। विनोद को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। और जब पुलिस ने उस पकड़े गए हत्यारे का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। ये कोई और नहीं था, वही ट्रक ड्राइवर दीपक था जिसने 2 महीने पहले विनोद का एक्सीडेंट किया था। दीपक ने पुलिस इन्फॉर्मेशन में कहा कि विनोद मुझ पे से एक्सीडेंट का केस वापस नहीं ले रहा था, इसलिए गुस्से में आकर मैंने उसे मार दिया। लेकिन विनोद के माता पिता को इस बात पर यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। लगभग 1.5 से 2 साल तक ये केस ठंडा रहा। लेकिन 2024 में इस केस में एंट्री होती है एक खूंखार पुलिस ऑफिसर की, अजीत सिंह शेखावत। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया से विनोद के छोटे भाई प्रमोद का एक मैसेज आता है, सर दीपक अकेला नहीं है, घर का कोई भेदी शामिल है। पुलिस ने अब सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कॉल डिटेल्स और बैंक रिकॉर्ड्स निकाले गए और तब एक ऐसा नाम बार बार सामने आया जिसे देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नाम था सुमित। दीपक जेल में होने के बाद भी सुमित से लगातार बात कर रहा था और दीपक के अकाउंट में पैसे भी सुमित ही भेज रहा था। जब पुलिस ने सुमित की डिटेल्स खंगाली तो पर्दा उठता है इस कहानी के सबसे घिनौने सच से। सुमित को डायरेक्ट कनेक्शन था निधि बरादा,
यानी विनोद की उसी आदर्श पत्नी से। पुलिस ने निधि को थाने बुलाया। जब सामने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांसफर की डिटेल्स रखी गई तो निधि टूट गई और उसने जो सच उगला उसे सुनकर पूरे देश कांप उठा। निधि ने बताया कि साल 2021 में उसने एक जिम ज्वाइन किया था। वहां उसकी मुलाकात हुई उसके ट्रेनर सुमित से। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई, बातें बढ़ी और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। जब विनोद को ये बात पता चली तो घर में झगड़ा होने लगा और तब निधि और सुमित ने फैसला किया कि विनोद को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। उन्होंने दीपक नाम के इस किलर को सुपारी दी। पहले प्लान के मुताबिक ट्रक एक्सीडेंट करवाया गया ताकि ये एक आम हादसा लगे, लेकिन जब विनोद बच गया तो निधि का सब्र टूट गया। उसने घर का दरवाजा खुला छोड़ा और उसी दीपक से गोलियां चलवाकर अपने ही स्वाद का कत्ल करवा दिया। सिर्फ कुछ महीनों के रिश्ते के लिए उसने उस इंसान को मिटा दिया जो उसे अपना सुकून मानता था। कानून के हाथ लंबे होते हैं। आज निधि, उसका आशिक सुमित और शूटर दीपक तीनों जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। लेकिन इस कहानी ने एक सबक भी दिया है कि अंधा विश्वास कभी कभी मौत का सबब बन जाता है। जिसे विनोद अपना सबसे बड़ा सुकून मानते थे, वही उसकी मौत का सबब बनी। आपका क्या कहना है इस खौफनाक केस के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कहानी अच्छी लगी हो और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।